हाय, मी कशी दिसते? नाही दिसत आहे? ठीक आहे, कोई नाही. आज तुम्ही माझा फक्त आवाज ऐका. इट्स अ न्यू नॉर्मल नाव. तुम्हाला माहित पाहिजे मी मास्क लावून कशी दिसते. जोक्स अपार्ट, आई वेलकम यू ऑल टू माई टूडेज टॉक. और आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकट्स. एक्चुअली इस पैंडमिक सिचुएशन में मैंने काफ़ी सारे लोगों को ऑब्जर्व किया, नॉट लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स, छोटे बड़े, हर किस्म के. उन लोगों के दिमाग में ना आजकल बहुत ज़्यादा इविल थॉट्स जनरेट हो रहे हैं. इविल थॉट्स यानी कि वो लोग चीटिंग करने के बारे में सोचते हैं, या फिर जल्दबाजी करने के बारे में सोचते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जुगाड़ू टाइप्स उनका दिमाग हो रहा है. तो कुछ कैटेगरीज हैं बच्चों की. जो फाइनल ईयर वाले हैं वो लोग जुगाड़ू तरीके इसलिए अपना रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम क्लियर करके आगे निकल सके, ताकि उनको कोई जॉब मिल सके. कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस के रहते सोच रहे हैं कि कोई जॉब मिल जाए, तो जल्दी जल्दी अपना कोर्स, अपना थीसिस, अपना प्रोजेक्ट कैसे ख़त्म करेंगे. कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके हैं इन सारी सिचुएशन से. वो जल्दी से जल्दी इन सब से निकलना चाहते हैं, अपने कैंपस जाना चाहते हैं, कॉलेज जाना चाहते हैं, क्योंकि घर पे बैठे बैठे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, उनको जल्द से जल्द घर से कॉलेज जाना है. ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि, क्योंकि मेरे दिमाग में भी कभी कभी आता है ऐसे कि मतलब यार क्या लाइफ चल रही है, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म करो और आगे निकल जाओ. बट अगर एक पॉइंट से आप सोचो तो आपको लगता है कि ऐसे जल्दबाजी करने से आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो? बिल्कुल भी नहीं. तो इसीलिए आज का ये जो मैंने सेशन अरेंज किया है राहुल रानडे जी के साथ में, वो एक इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं. उनका डिटेल में जो इंट्रोडक्शन है वो उन्होंने खुद ही बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिया है, तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. मुझे बस एक पॉइंट बोलना है. इससे पहले मैंने एक प्रोमो वीडियो डाला था, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया तरीके से मैंने बनाया था. एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं या फिर मेरे जो सर्कल में लोग हैं वो मुझे बताए कि यार ये क्या चीज़ बनाया है. ऐसे कौन बनाता है कि पीपीटी का स्लाइड शो चल रहा है और तू फ़ोन से उसको शूट कर रही है और बता रही है. व्हाट्स गोइंग रॉन्ग? पर एक ने भी मुझे ये नहीं बोला मेरे सर्कल में से. जो बाहर वाले लोग थे उनमें से 2 लोगों ने मुझे ये बोला कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार बनाया है, ये क्यों बनाया है, हालांकि तुम्हें तो बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाना आता है. तो गाइस, जब मैंने शॉर्टकट यूज़ किया वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा घटिया बना. अब ये बहुत ज़्यादा सैड बात है कि आप में से किसी ने उसको नोटिस नहीं किया. तो इसका सीधे से ये समझ में आता है कि आप लोग 100% फोकस देख के आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको देखते नहीं हो, नोटिफिकेशंस को समझते नहीं हो. बस आता है जाता है, ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करो नोटिफिकेशंस को और आगे बढ़ो. लाइफ ऐसे नहीं चलती. काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो को लाइक भी किया है, बट उसमें क्या कमी है ये वो लोग नोटिस ही नहीं कर पाए. तो मेरे ख्याल से ये लापरवाही है. आप जब भी कोई पोस्ट देखते हो उसको अच्छे तरीके से समझो, देखो, और उसके अकॉर्डिंगली आप बात करो जो पोस्ट डालता है उससे. ये नेग्लिजेंस अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से. तो बाकी आपकी मर्जी. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने राहुल दा को क्यों बुलाया. मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, वो खुद एक म्यूज़िक कंपोज़र हैं. कनेक्शन कोई भी नहीं आता. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर एक के लाइफ में मॉम डैड छोड़ के कुछ वेल विशर्स होते हैं जो सच में उनका अच्छा सोचते हैं, और हर किसी की लाइफ में होना भी चाहिए. मेरी लाइफ में कुछ वेल विशर्स हैं मॉम डैड को छोड़ के. उनमें से एक राहुल दा है. जब मैं छोटी थी तो मुझे सिंगर बनना था, प्लेबैक सिंगर. मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीखती थी, फिर सुगम संगीत सीखती थी. तो मुझे ऐसे बीच बीच में ऐसे दौरे आते थे कि मैं प्लेबैक सिंगर बन जाऊं, और मैं लिटरली पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थी उस वक्त. तो राहुल दा वॉज द वन जिन्होंने मुझे ये कहा कि पढ़ाई को स्किप नहीं करते. अगर आप अच्छे इंसान हो तो ही आप आगे जा सकते हो. यू शुड नॉट स्किप योर स्टडीज फॉर द सेक ऑफ योर ड्रीम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फोकस ऑन वट एवर यू आर स्टडिंग, क्योंकि एक अच्छी पर्सनैलिटी तभी बनता है जब आप अच्छे तरीके से पढ़ो.
एंड सी, बर्बाद होने से मैं बच गई और आप लोगों के सामने हूँ। मैं राहुल दा को काफ़ी मानती हूँ, काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। उन्होंने मुझे हमेशा से एक अच्छे एग्जाम्पल्स देख के बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। मैं चाहती हूँ कि वो सारी बातें, वो सारे एग्जाम्पल्स आज वो आप लोगों के साथ में शेयर करें, जो बच्चे ऑलरेडी पागल हो चुके हैं और अपने साथ साथ अपने माँ बाप को भी पागल बना रहे हैं। आई होप आप लोगों को उनकी कही बातें समझ में आएंगी, क्योंकि ऑल द वे ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए तो एक नॉर्मल वे में बनाया है, ताकि उसे हर तरह का क्राउड समझ सके। प्लीज गिव इट अ वॉच। थैंक यू। Namaste. Namaskar. Greetings to all. I am Rahul Ranade. I am a music composer, a visiting faculty in various universities like Flame, Pune and Mumbai University, FTII, and NSD, Whistling Woods, etc. I have been in the music field for about maybe 35 years. I started at a very young age, and my dear friends, today I have come to tell you, आज मैं आपसे ये दरखास्त करने आया हूँ, ये विनती करने आया हूँ कि आप कृपा करके शॉर्टकट्स मत लीजिए, क्योंकि शॉर्टकट से ना बात नहीं बनती है। क्या हुआ है, देखिए, पहले क्या था, पोस्टमैन खत लाता था, आजकल हम लोग मेल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, वो शॉर्टकट नहीं है। दैट इज बिकॉज द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अपग्रेडेड। आज अगर हम लोग पोस्टमैन के साथ खत भेजने लगे तो हम लोग पागल ही कहलाएंगे। कम्युनिकेशन हैज़ बिकम फास्ट, बट दैट डजंट मीन दैट योर स्किल सेट कैन बी मल्टीप्लाइड रैपिडली। बच्चा होने में 9 महीने ही लगते हैं, कितना भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, वो 9 महीने से पहले वो उधर कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट है तो बस Ctrl+C Ctrl+V उसमें आ गया है, अपने लैपटॉप पे या अपने फ़ोन्स पे कॉपी करके उधर पेस्ट करना, खाली वो शॉर्टकट है। बाकी दुनिया में किसी भी और चीज़ में, जैसे एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, रिसर्च में, वहाँ पे कोई भी शॉर्टकट आया नहीं है। अच्छा, वो बात छोड़िए, मैं तो बोलता हूँ कि जो हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसका भी 5 दिन का कोर्स होता है। ऐसा कोई एंटीबायोटिक इंसान ने नहीं निकाला है जो 1 दिन में ठीक कर दे। इतने हम लोग चांद पे पहुँचाए आदमी, हम लोग ने इतनी तरक्की की है, टेलीकम्युनिकेशन में इतनी की है, ट्रैवलिंग में इतनी की है, लेकिन फिर भी there are some things which cannot be achieved by a shortcut. So actually the thing is, unless, see, the no shortcut method applies everywhere. When you have to cook a certain thing for half an hour, you have to cook it for half an hour. आप उसको भले आप क्या कर सकते हो, प्रेशर कुक करके उसको थोड़ा प्रोसेस क्विकन करते हो, लेकिन क्या उसका टेस्ट, जैसे वो आधा घंटा पके, वो खिचड़ी पकती है जब लगती है, वैसा वो लगेगा क्या? द सेम थिंग अप्लाइज टू ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो, टू ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग जब हम लेते हैं तब हमें पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हम हाफ कुक्ड, अभी क्या हुआ है, हमारा फास्ट फूड का सब जमाना है, तो हम हाफ कुक्ड चीज़ें बाहर लेके आते हैं। जैसे आई सी इन माई फील्ड, इन द म्यूजिक फील्ड, पीपल हैव टू ट्रेनिंग का बजाय संगीत नहीं आ सकता, किसी भी प्रकार का संगीत, चाहे आप गायक हो, चाहे आप म्यूजिशियन हो, चाहे आप कंपोजर हो, चाहे आप रिकॉर्डिस्ट हो, कोई टेक्नीशियन हो, आपको ट्रेनिंग के सिवा ये नहीं आएगा। यू हैव टू टेक रिगरस ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग लेके आएगा। और हाफ कुक्ड अगर आप बाज़ार में चले गए तो आप शायद एक आध दूसरी लॉटरी आपको लग जाए, आप थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो जाए, होते भी हैं कुछ लोग। आप कहेंगे इसको मैंने देखा है, उसने तो सीखा भी नहीं है, वो लोग बड़े नहीं बनते।
वो लोग लॉन्ग टर्म के मुसाफिर नहीं होते, उनका सफ़र जल्दी ख़त्म हो जाता है। जो लोग प्लीज़ गौर से मेरी बात सुन लीजिए, पीपल हु हैव रिगरसली ट्रेन्ड इन एनीथिंग, अभी हम लोग म्यूज़िक की बात करें इसलिए इन म्यूज़िक, हैव क्लासिकली बीन ट्रेन्ड, who have done रियाज for hours together, वो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। The same thing goes about studies, the same thing goes about अपना काम करना। जो हम लोग काम करते हैं वो हमें दिल से करना चाहिए, 100%। डोंट वेट फॉर द छुट्टी, फॉर द वीकेंड टू कम। जो हम लोग कर रहे हैं उसको आप पूरा मन लगा के कीजिए, ओनली देन यू विल गेट द रिजल्ट्स, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट अ हाफ कुक्ड खिचड़ी जिसके दाने कच्चे हो, लोगों को अच्छी नहीं लगने वाली हो। तो अगर आपका बनाया हुआ खाना अच्छा लगना चाहिए तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से कुक कीजिए, शॉर्टकट न लेना। और ये जिंदगी भर मेरे भाइयों हमें इसी रास्ते पे चलना है। आई थिंक आई एम अ स्टूडेंट इवन नाउ, इवन टुडे आई ऑलवेज कीप माई ईयर्स एंड आईज ओपन एंड आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम पीपल। कोई भी हो, उसमें बड़ा छोटा, गुरु ऐसा नहीं होता है कि गुरु बड़ा ही होना चाहिए, उसके लंबे बाल होने चाहिए, सफ़ेद दाढ़ी होनी चाहिए, ऐसा ये गुरु का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, शिवाजी मंदिर नाम का थिएटर है मुंबई में, वहाँ पे एक बाड़ू करके आदमी है जो जिसका काम सिर्फ चाय लाके देना है, बनाना भी नहीं, वो सिर्फ चाय लाके देता है। हमारा जब इंटरवल होता है तब इन द ग्रीन रूम टू ऑल द आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन, मैं तो इस बाड़ू को भी गुरु मानता हूँ। क्यों? बाड़ू जब चाय देता है तो वो इतनी उसकी शक्ल देखने लायक होती है। ही सच अ काय कसं काय बरं आहे का, ही आस्क्स अबाउट यू, ही इंक्वायर्स अबाउट योर हेल्थ। वो चाय कितनी मीठी होगी। तो बाड़ू से भी मैं ये सीखता हूँ कि भैया अपना काम जो है उसका तो काम चाय देना है, वो हंसते हंसते करो, एंड देन you know things become easier for you, also for the people around you. So my dear friends, no shortcuts, कड़ी मेहनत। और एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, आई वर्क वेरी क्लोजली विथ आशाताई भोसले, जिनको भी मैं अपना गुरु मानता हूँ। आज भी शी इज 88 years old now and she has been singing since the age of 14। 14 साल की थी वो, जब 14 साल की थी तब उन्होंने पहला गाना गाया अपना फिल्म के लिए। हाउ मेनी ईयर्स शी इज सिंगिंग नाउ? 88 minus 14, 74 years that lady is singing even today. She sings क्योंकि वो आज भी सुबह उठ के तानपुरा लगा के गाती हैं। शी डज रियाज, शी हैज संग आई थिंक 13,000 सॉन्ग्स टिल नाउ। हमने सुने भी नहीं होंगे 13,000 गाने। शी हैज संग 13,000 सॉन्ग्स स्टिल। whenever there is a show, she is in my show called Asha Bhosle Live with the Bengal Tigers, तब 10 बार वो पूछेगी ये गाना कैसा गाना है, उसको क्या करना है। शी हैजंट बीन कंप्लेसेंट कि ये तो मुझे आता है, मैं 74 ईयर्स से मैं ये कर रही हूँ तो ये तो मुझे आएगा ही। शॉर्टकट उसको पसंद नहीं है। वो जब एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, शो में वो गाने सब लिखे हुए होते हैं उनके सामने वर्ड्स रिफ़र करने के लिए। तो मैं जब पहला शो था तब मैंने उनको बड़े फॉन्ट में प्रिंट आउट लेके गया। वो बोली ये क्या? मैंने कहा प्रिंट आउट गानों के लफ्ज़ हैं, वर्ड्स, लिरिक्स। नहीं, मैं तो अपने हाथ से लिखूँगी। मैंने बोला हाँ, लेकिन अगर एक आध गाना इधर उधर हो जाए, गाना एडिशन हो जाए या सीक्वेंस उसका बदले, मैं वापस लिखूँगी।
शी सेड मैं वापस लिखूंगी. एंड देन it really happened once कि in the next show there was one song which was coming from here to there, and one song, an additional song had come. She wrote that song by her own hand again. It was very easy for her to take a printout in big bold font. She didn't do that. Why? Because she says when she writes that song herself, वो गाना उनको अच्छी तरह से याद होता है, एंड द सीक्वेंस इन विच दैट सॉन्ग कम्स विच शी पुट्स डाउन हरसेल्फ, दैट हेल्प्स हर. माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सीखने जैसी बात है. एट द एज ऑफ 88, हैविंग बीन संग 13,000 सॉन्ग्स, गिनेस बुक में उनका नाम है मोस्ट रिकॉर्डेड वॉइस इन द वर्ल्ड. वो आज भी 10 बार सोचती है मेरा गाना कैसा होगा, मैं लोगों के सामने कैसे आऊं. आई शुड रिहर्स, माई सॉन्ग शुड बी परफेक्ट बिकॉज शी हेट्स शॉर्टकट्स. तो आप आज ये ठान लीजिए एंड ट्राई ना, शॉर्टकट ना लेते हुए ट्राई डूइंग समथिंग. कि मैं इसके अभी अभी ऐसा मत कीजिए कि अभी मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, मैं गो टू करूंगा. नहीं, वो शॉर्टकट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. जो शॉर्टकट है उसका, मैं अभी एयरप्लेन से नहीं जाऊंगा लंदन, मैं बोट में बैठ के जाऊंगा, क्योंकि वो तो शॉर्टकट का मतलब समझिए. आपको खुद को समझ आएगा. एवरीबडी अपने गिरेबा में झांक के देखेंगे आप, तो आपको खुद शॉर्टकट का मतलब समझ आएगा. प्लीज आप शॉर्टकट मत लीजिए. इट विल टेक यू नोवेयर एंड योर जर्नी विल बी शॉर्ट लिव्ड. प्लीज कीप दैट इन माइंड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.